फाइनेंस बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ हाँ, गवाहियां लेंगे, ऊपर उठाओ, शाबाश। हाँ हाँ, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये अंकल बता रहे हैं इनके 15 साल से इस भाई को, पिछले 10 साल से उस भाई को, पिछले 5 साल से पायल्स की प्रॉब्लम थी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था, बहुत परेशान हो चुके थे। लेकिन ये चर्च में आए, इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। इनकी 15 साल की पायल्स, इनकी 10 साल की और इनकी 5 साल की पायल्स से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। जीसस। देखो कहाँ से आए, कहाँ से आए? गंगानगर राजस्थान से, जलंधर से, जलंधर से आए। हाँ, लुधियाने से आए, पंजाब से, जलंधर से, राजस्थान से। बता रहे हैं बाबा सिर का प्रॉब्लम था, ऑपरेशन कराना पड़ता है तो भी नहीं जाती, लेकिन बता रहे हैं कि अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, प्रोफेसी को रिसीव किया, बाबा सिर चली गई है। अपने हाथों को उठाओ। जो चर्च में बैठे हैं, आज जब आप वचन को सुनेंगे, आज परमेश्वर तुम्हारी चोरियों को हटाएगा, तुम्हारी टेंशन को हटाएगा, डिप्रेशन से आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ, सबकी गवाही सुनेंगे, शाबाश। नेक्स्ट, हट जाए। आप देख सकते हैं हाँ हाँ कि गवाहियाँ यहाँ पर कि कॉइन मिले। मैं कॉइन कह रहा था, तरन तारन से आए, सर्वजीत राय कोर्ट से वीजा की आशीष मिला इनकी बहू को। साइप्रस का, कहाँ का? साइप्रस का, यूरोप में साइप्रस का वीजा मिल गया। तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ, माइक से बोलो। किन्नू मिलिया? ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੂੰਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੂੰਹ ਦਾ ਬਹੂ ਹੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨकी ਬਹੂ को इन्नी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੇ ਦੀ। ਸੱਚਾ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, आशीष मिली साइप्रस वीजे की। तारीफ करो जोर से। और देखो सरदार जी मेरे वास्ते मिठाई के डब्बे ले आए, एक भी नहीं, दो। परमेश्वर आशीष दे। एक अपनी वोटी नु खिलाओ, एक मैनू दे दो। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो अलग अलग गवाहियां हैं, ऊपर करो, ऊपर। नशे से आजाद हो गए, छत्तीसगढ़ से आए, बिहार से आए, गुरदासपुर से आए। कुवैत का वीजा मिला, बाइक मिली, किसी को पंख मिले, कॉइन मिला, पत्थरियां गई, रसोलियां गई। किसी की पत्नी को प्रॉब्लम थी, उसको तो रहनी चाहिए। 14,000 मिराइकल की मनी मिली। प्रोफेसी रिसीव करने के बाद आजाद हो गए दुष्ट आत्मा से, शराब के नशे से आजाद हो गए। गुरदासपुर से आए, ऐदा प्रा टॉप किया उसने, पहले नंबर पर पास हो गया यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि तंबाकू के नशे छूट गए, कॉइन, मिराइकल मनी, पत्थरी, रसोलियां। कह रहे कि आज आपने कमाइयां सुनी, ट्यूमर। और इनके बेटे ने भी 86% मेडिकल के साथ बेटी ने ब्लेसिंग पाई यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो। ब्लड कम था, ब्लड बढ़ गया, यूरिक एसिड, थायराइड, हर चीज की गवाहियां यहाँ पर खड़ी हैं। मैं कह रहा हूँ अपने सिर पे हाथ रखो, परमेश्वर इन लोगों को छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। इनकी गवाहियां बने। और जो लोग इस समय यहाँ पर पवित्र आत्मा खड़े हैं, इस समय ऑनलाइन चर्च, याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप 3 दिन लगातार, जो आपका काम नहीं बना, कोई भी काम हो, मन में सोच लो आज, और 3 दिन लगातार बीज बोकर, मन में सोचकर, प्रेयर करके, प्रेयर लाइन नंबर पर, काउंट नंबर में आप मिनिस्ट्री के बो सकते हैं। जैसे ही आप बोएंगे, ये भविष्यवाणी आपके लिए, खासकर मैं फिर कर रहा हूँ, GRSMNP के नाम वाले लोगों के लिए। अगर मेरी बात पर बिलीव ना आए, 3 दिन करके देखो, आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको जॉब की आशीष मिल रही है, वीजे की आशीष मिल रही है। आप मकान में जाएंगे, नई आशीषों को पाएंगे। जो इस समय 3 दिन बीज बो रहे हैं और कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ शैतान आपको रोकेगा, लेकिन आपने कोशिश करना है, परमेश्वर करेगा। जो लोग चाहते हैं कि आज मैं अपनी जिंदगी में कर्जों से आजाद हो जाऊं, फाइनेंस मेरा ब्लेस हो जाए, वो कभी भी उसका फाइनेंस ब्लेस नहीं होता। वो लोग कभी धनी नहीं होते जो लोग बीज नहीं बोते। जो बीज बोने में कमजोर है, उनको परमेश्वर कभी तकड़ा नहीं करता। याद रखना, किसान बीज नहीं बोएगा, खेत में फसल नहीं होगी। अगर आप बीज बोने के लिए तैयार हैं, आपकी फसल आ रही है, मैं देख रहा हूं, तैयार हो रही है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो रही है आपकी एक टेस्टमनी, तैयार हो रही है चर्च। एक गवाही आज रात बनने वाली है। कुछ लोग बोलते हैं, पंजाब में सुना मैंने, अगर जे रब साडी गवाही बना देना, फिर मैं ऐदा बोवांगी। वो कभी नहीं बोया जाना तेरा। आपको पहले काम करना है। किसान पहले काम करता है, बाद में काटता है।
आप पहले बोएं, चर्चाएं, हाथों को उठाएं, प्रभु से मांगें। और आज जो अपने भेंट, अपने दशमांश बो रहे हैं, जो ऑनलाइन भी बो सकते हैं, जो यहाँ पर बो रहे हैं, परमेश्वर मिराइकल करेगा। एक गवाही तैयार हो रही है आपकी, फिर से कह रहा हूं, ये 7 दिन आपके लिए चमत्कार के होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय उठा लो, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं इस गीत में। जल्दी से अपने बीज बोएं, शाबाश, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 हाँ, बोएंगे बोएंगे। आप सबकी गवाहियां होगी, शाबाश, जाओ जाओ। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, करना है विश्वास। जो विश्वास कर दे जो विश्वास कर दे ओ बड़न जिसू दे दो। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, लोग खुश हैं आज की गवाहियों को सुन के। अभी हम चलेंगे फाजिलका चर्च की ओर। कितने लोग सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर ने फाजिलका चर्च में गवाहियों को बनाया है? अभी आपने सुना कोलकाता में परमेश्वर ने, प्रॉफिट जी ने कितनी बड़ी बात बोली। मैं नहीं जानती आपने सुना या नहीं सुना। कहते मैंने इसे आशीष दी थी कि मुझसे भी ज्यादा बड़ा चर्च तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। इतनी बढ़ोतरी वहां पे होगी। क्या आप खुश हैं? तो आप चाहते हैं आज आपके लिए भी आशीषें खुले? हम तालियां बजाएंगे फाजिलका चर्च वालों के लिए कि वो भी देखो कितने विश्वास से अपनी गवाहियां देने के लिए रेडी हैं।
आइए हम सुनेंगे इनकी गवाहियों को। जब बहन को बड़ा अटैक हुआ था, जिसकी वजह से टोटली क्रिटिकल थे और वीरवार को ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे जब बहन और पापा बोल रहे थे जो बेड पर है वो खड़े नहीं जा रहे हैं। जब बहन ने प्रोफेसी को रिसीव किया और ये आज पहली बार डंडे के सहारे चल रही है और सारी बात पर प्रेशर कर देती है। हालेलुया, 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 आमीन। चर्च आप खुश हैं? ये कहते कि प्रॉफिट जी ने बोला कि ये लाठी के सहारे चलती थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा प्रोफेसी की और इस आंटी के जीवन में काम किया। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे इनके लिए कि परमेश्वर सुनता है, वो यहाँ से बोलते हैं और खुदा इतनी दूर काम करता है। विश्वास है आपको? हम अगली गवाही सुनेंगे। और पापा जी दूसरी गवाही है, जब मैं बता रही 11 साल से गुप्त रोग था जिससे बहन बहुत परेशान थे और लास्ट संडे पापा प्रोफेसी कर रहे थे जिनके गुप्त रोग आजाद होने जा रहे हैं। इस बहन ने प्रोफेसी को रिसीव किया और साथ ही अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का यूज किया। ये बहन आजाद हो चुकी है और सारी बात परमेश्वर को देते हैं। तालियों के साथ परमेश्वर का हालेलुया, 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 आमीन। चर्च आपने सुना फाजिलका की गवाही को कि गुप्त रोग था और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे जिन्हें गुप्त रोग है वो आजाद हो रहे हैं। इस चर्च में रिसीव किया और इस बहन ने गवाही दी कि इतने सालों से जो गुप्त रोग था खुदा ने इन्हें आजाद किया। कितने लोग खुश है? तालियां बजाएं और बताएं कि परमेश्वर आप इनकी गवाही से, खुदा बाप हम खुश हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अगली गवाही को सुनेंगे। पापा जी बहुत बड़ी गवाही है। जब माँ बता रही है इनकी बेटी नौजवान है और 7 साल से इनको फिर पढ़ते थे, दौरे पढ़ते थे जो एक दिन में 13 बार से 14 बार पढ़ चुके थे और पापा प्रोफेसी कर रहे थे जो फिर की ये प्रॉब्लम आजाद होने जा रही है। इस बहन ने अपनी बेटी रिसीव किया जो फिर की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं और सारी बात परमेश्वर को देते हैं। ते सारा जाता यीशु ਨੂੰ ਜਲਾ, ते सारा जाता यीशु ਨੂੰ जला, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस बच्ची की गवाही से? फिर आप क्यों आनंद नहीं मनाते? परमेश्वर देखता है कि मैं इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा हूं अपने दास के द्वारा, क्या ये आनंद ले रहे हैं? किसी ना किसी से जरूर किसी की गवाही मिलती है। अगर किसी की मैच हो रही है थैंक्स करें, आप भी गवाही के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे और अगली गवाही को हम सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। और पापा जी से बहन बता रही है इनका गुप्त रोग था, बहुत परेशान थी जे बेटी और नॉटी ऑयल और वाटर का यूज करने के बाद उस गुप्त रोग से आजाद हो चुकी है। सारी महिमा परमेश्वर को देती है। क्या बात है, तालियों के साथ क्या बात है, 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 क्या बात है। सुना आपने कि गुप्त रोग था? फिर से दूसरी गवाही। कितने लोगों ने सुना इनकी गवाही को? मुझे बताएं। फाजिलका चर्च से गवाही आई, कितने लोग इंटरेस्ट से सुन रहे हैं? देखो लोग इतनी दूर दूर भी शिफा पा रहे हैं। आप कितने प्रीशियस हो कि आप यहीं बैठे हुए हो। वो लोग वहीं से मसा को रिसीव कर रहे हैं, प्रॉफिट जी बोल रहे हैं और परमेश्वर वहां काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप खुश हैं? तो जोरदार ताड़ियां बजाएंगे फाजिलका चर्च के लिए और अगली गवाही को सुनेंगे हम। और पापा जी नेक्स्ट बाइट बहुत बड़ी है। इनके 4-5 साल से अनकम्प्लीट घर था, घर नहीं बना था और लास्ट संडे पापा प्रोफेसी कर रहे थे और फाजिलका चर्च वालों के घर बनने जा रहे हैं। इस मैंने रिसीव किया, इनका घर कंप्लीट हो चुका है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं।
आपने सुना इनकी गवाही को कि प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके घर जो बनाना चाहते हैं नहीं बन रहे हैं, लेकिन आज रिसीव करें, आपके घर बनने के लिए जा रहे हैं। सिस्टर ने रिसीव किया फाजिलका चर्च में, परमेश्वर ने इस बहन को घर की ब्लेसिंग दी। तालियां बजाएंगे, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सिस्टर को घर के साथ ब्लेस किया है। अगली गवाही सुनेंगे हम। अच्छे बहन बता रही है, 8 साल से दुष्ट आत्मा थी, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, इसकी पूरी बॉडी में पेन रहती थी और लास्ट संडे पापा कंफेस कर रहे थे कि दुष्ट आत्मा से जब से आजाद हो रही है। मैंने कंफेस का रिसीव किया और आजाद हो चुकी है। इनके घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो चुका है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। ओ मेरे यीशु जी ने तोड़ दी क्या बात है, ओ मेरे यीशु जी ने तोड़ दी क्या बात है, ओ दे अगे बीमारियां दी की औकात है, ओ दे अगे बीमारियां दी की औकात है। चर्च आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो बहन रो रही है, कोई मजाक नहीं है। जिन पे दुष्ट आत्माएं होती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, उनके साथ रहने वाले परेशान हो जाते हैं, और जिससे ये प्रॉब्लम होती है वो खुद बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और ये बहन देखो विश्वास के साथ आई, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की और प्रार्थना की, और बहन ने सालों साल से जो दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम थी, इस बहन को आजाद किया। ये रो के खुदा का थैंक्स कर रही है। हम परमेश्वर के लिए थैंक्स करेंगे, तालियां बजाएंगे। परमेश्वर आपने इस बहन को चंगा किया यीशु मसीह के नाम में। क्या बात है, 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 क्या बात है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं मुझे बताएं। आपको पता है परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातचीत करता है। परमेश्वर ने बोला वचन के अंदर कि मूसा, मैं तुझसे आमने सामने बात किया करूंगा, किसी दर्शन के द्वारा नहीं, आमने सामने होकर बात किया करूंगा। अगर आप चाहते हैं खुदाबंद आपसे बात करे, आपके जीवन में आशीषों को दे, आपके बंद पड़े कामों को खोल दे, या फिर कोई ऐसा सालों साल का कोई बंधन है जो नहीं टूट रहा है, आज हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। बोले परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं कि जब तेरा दास खुदा, जब तेरा मूसा इस वेदी के ऊपर आए मेरे परमेश्वर, आप तो उनसे आमने सामने बात करने वाले हैं मेरे खुदा। आज जब वो वेदी पर आए तो मेरे लिए भी तू कुछ बोल उनके द्वारा। अरे वो बोले तो मेरे जीवन से बंधन टूट जाए। आज वो जब अब सामने आ रहे हैं परमेश्वर वचन को लेकर, तो जरूर मेरे घर में बरकतें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, बंद पड़े मार्ग खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम राजपुरा चर्च की ओर जाएंगे, उनकी गवाहियां सुनेंगे, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे राजपुरा चर्च के लिए। इसे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया था, और जब यहाँ पर आए और यहाँ से लेते गए और प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी को रिसीव किया, उस कैंसर से बिल्कुल आजाद हो गई है। हालेलुया। कितने लोगों ने गवाही को सुना? पास्टर जी ने वहां से बोल रहे हैं कि प्रॉफिट जी ने, उन्हें कैंसर की प्रॉब्लम थी और प्रोफेसी को रिसीव किया, और उन्होंने कहा एनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लगाया, जो कैंसर था वो चला गया है। कितने लोग खुश हैं इनकी गवाही से? जोरदार ताड़ियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगली गवाही को सुनेंगे हम। अपने बेटे के पीछे के लेवल से ट्राई करते थे, उसका वीजा नहीं लग पाया था। जब यहाँ पर आए एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेके गए, और आज गवाही के साथ खड़े अमेरिका का वीजा आ गया। हट जो पहाड़ों मेरे अगियों, किस पे मेरे नाल तुरिया, हट जो पहाड़ों मेरे अगियों, किस पे मेरे नाल तुरिया। हालेलुया। अमेरिका का वीजा है इनका, अमेरिका का वीजा छोटा मोटा नहीं है, जल्दी नहीं मिलता। कहते चर्च में आए, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की, अमेरिका का वीजा लग चुका है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग खुश हैं इनकी गवाही से? चर्च अब अगली गवाही को सुनेंगे। स्पेशल गवाही देने के लिए आए।
और से 4 साल से इसकी यूट्रस में 6 रसोलियां थी और जब ये यहाँ आए और यहाँ से माटी को और लेकर गए रसोलियां बाहर आ गई है। अखियां दे नाल जिवें पलिका अखियां दे नाल जिवें पलिका इंज हमें यीशु नाल जुड़िया हटी जो पहाड़ों मेरे अगे हो यीशु आवे मेरे नाल हालेलुया। चर्च आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो फोन के ऊपर गवाही लेकर आए हैं। उनके फोन पर देखें, कैमरा करें कि देखो जो रसोली है वो निकल चुकी है। और ये गवाही इसीलिए आपको दिखाई जाती है विद प्रूफ, ताकि आप विश्वास करें जब परमेश्वर के दास कोई प्रोफेसी करते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से करते हैं। वो देखो फोन में लेकर आई हैं, 6 रसोलियां निकल चुकी है और ये बहन आजाद हो चुकी है। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया आपकी तालियां थोड़ी हैं यीशु मसीह के नाम में, जोर से बजाएं। हम अगली गवाही सुनेंगे। शास्त्रीय भाई बता रहे 10 साल से इसके दोनों हाथों में कैंसर की गिल्टियां थी जो यहाँ पर है एनर्जी का और लेकर गए और प्रोफेसर रिसीव की आज तो गिल्टियां साफ हो गई है। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता 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 मेरा यीशु बोलता। हालेलुया। पास्टर ने बताया कि भाई के दोनों हाथों में कैंसर की गिल्टियां थी। ये चर्च में आए प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके गिल्टियां कैंसर की वो आजाद हो रहे हैं। इस भाई ने रिसीव किया और साथ ही साथ अनॉइंटिंग ऑयल विश्वास से लगाया। जो हाथों के ऊपर कैंसर की गिल्टियां थी, भाई अपने हाथ ऊपर करके दिखाएं, अपने हाथ ऊपर करके दिखाएं। देखें चर्च आजाद हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां सब बता पाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। इनको 3 एनर्जी हो गई थी, काफी बड़े बड़े दाग होते थे और जब यहाँ पर आए और एनर्जी को और लेकर गए और यूज किया उसके बाद आज उस एनर्जी से बिल्कुल आजाद हो गए हैं। चर्च आपने सुना कि इस ब्रदर की टांगों के ऊपर एलर्जी हो गई थी काफी ज्यादा। आप लेग देख सकते हैं स्क्रीन पे उनकी टांग को कि इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया और जैसे ही प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की स्किन एलर्जी जा रही है, विश्वास करें आप देखें उनकी लेग को बिल्कुल चंगी हो चुकी है। और परमेश्वर का थैंक्स करें जोरदार तालियां बजा के। नी मैं चंगी होगी नी मैं चंगी होगी ओ चंगी होगी नी मैं चंगी होगी ओ चंगी होगी नी मैं चंगी होगी ओ मैं चंगी जेल में था और वहां पर उसके ऊपर केस हो रहे थे। कोई आजाद होने के साथ सीधे सजा होने वाली थी, मगर जब यहाँ पर आए थे प्रार्थना करा कर गए यहाँ से और नोटी में और वोट लेकर गए। प्रभु के दास प्रोफेसी कहता है कि 3 दिन में बाहर आने के लिए ना है, आज 3 दिन के बाद ही जेल से बाहर आ गए। कमाल होगी है कमाल होगी है कमाल होगी है कमाल होगी है। हालेलुया। वो बता रहे हैं कि उनका बच्चा जेल में था, उनकी मदर परेशान थी। चर्च में आई, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की और कहा 3 दिन में तुम्हारा बेटा बाहर आ रहा है। और वो गवाही देने आई है कि जैसे प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की वैसे ही 3 दिन बाद उनका बेटा जेल से बाहर आ गया। हाथों को उठाएंगे, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे चर्च। इसको 4 साल से सिर के अंदर 4 गिल्टियां थी और वो छोटी छोटी ट्यूमर की गांठें बन गई थी। जब मैं चेक कराया, मैं जब यहाँ पर विश्वास से एनर्जी और वक्त लेकर गए और विश्वास किया, आज दवाई के साथ वो गिल्टियां साफ हो गई है। चर्च वो बता रहे हैं उन्हें ट्यूमर की गांठें हो गई थी। मुझे नहीं लगता आप ध्यान से सुन रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं गवाहियों को? गवाहियां इसीलिए सुनाई जाती है ताकि आपका विश्वास बढ़े, इसीलिए ज्यादा दिखाई जाती है। वो कह रहे हैं कि कैंसर की ट्यूमर की गांठें हो गई थी। प्रॉफिट जी ने जब वो चर्च में आए, प्रोफेसी की कि गांठें जो भी ट्यूमर की है वो उड़ रही हैं, इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। उस ट्यूमर की गांठों से बिल्कुल आजाद हो गई हैं और चंगी हो गई हैं यीशु मसीह के नाम में। जोरदार तालियां बजाएंगे, परमेश्वर का थैंक्स करेंगे चर्च।
गवाही को हम सुनेंगे। यहाँ पर लाइन लगी बड़ी है दवाइयों की, जितनी प्रोफेसियां प्रभु जी ने की, जितनी बातें उन्होंने कही, सब पूरी हो चुकी है ईश्वर के नाम में। हालेलुया। राजपुरा चर्च वाले आज विश्वास करें, जब परमेश्वर के दास अभी बीच में वचन को लेकर आएंगे, हाथों को उठाएं और विश्वास करें। राजपुरा चर्च की आज जब परमेश्वर के दास आपके बीच में आएंगे, इससे भी बड़े बड़े पहुंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में, और अगली बारी से डबल गवाहियां लेकर खड़े होने वाले हो यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। जितने यहाँ मौजूद है हाथों को उठाएं और विश्वास करें, खुदाबंद परमेश्वर आज मेरा दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है। जितनों ने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आपके स्वर्गदूत जाएं, आपके आशीषों वाले स्वर्गदूत जाएं और इनके कामों को आज बनाएं यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करती हूँ प्रभु जी। और जितनों ने आज विश्वास के साथ बोया है, आज आशीष का कुआं इन्हें नजर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम एक और गवाही को सुनेंगे। कितने लोग सुनेंगे इस गवाही को? पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि आप मिरेकल मनी होने के लिए जा रही है, इन्होंने रिसीव किया। ये भाई बता रहे हैं इनको 12,000 रुपए की मिरेकल मनी हो चुकी है। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल। हालेलुया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਕਲ ਮਨੀ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ 12,000 ਦੀ ਮਿਲਾਈਕਲ ਮਨੀ हुई है। हालेलुया। अभी आप क्रूसेड में आए थे, क्रूसेड में प्रॉफिट जी बोल रहे थे आपको मिराइकल मनी की आशीष होने के लिए जा रही है। सुन लो चर्च वालों, कितने लोग खुश हैं। अभी तो आज आए नहीं है, आने वाले हैं, वो भी बताएंगे कि गुरदासपुर में क्रूसेड अटेंड किया, खुदा ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं यीशु मसीह के नाम में। भाई के लिए जोरदार ताड़ियां बजाएंगे कि परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु दा दीवाना हो गया, मैं यीशु दा दीवाना हो गया। प्लीज ये हाथों को उठाएं और विश्वास करें कि आज का वचन जब परमेश्वर के दास के मुख के द्वारा दिया जाएगा, आज परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बातचीत करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा। एक आग यहाँ पे उतरेगी, एक सामर्थ यहाँ पे उतरेगा, एक चश्मा यहाँ बहेगा। उस चश्मे में आज आप बैठे हैं, आज विश्वास करें। जोरदार तालियों से प्रॉफिट जी का स्वागत करेंगे हमारे बीच में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश नहीं है? हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है। जितने लोग खुश हैं अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। अपने रुमाल घुमाने शुरू करो। सारे बोलो हालेलुया। जितने लोग खुश हैं उनके घर खुशियां आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आ रही है कि नहीं? देखो आपको मैं बताता हूं, पवित्र आत्मा सुनते हैं प्रार्थनाओं को और उत्तर देता है। बहुत सारे लोग आशीषों को पाने वाले हैं आज रात। जब रुमाल घुमाया गया, देखो हीलिंग क्रूसेड दिखाते हैं आपको गुरदासपुर में कि ये लोग, वो देखो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सिर्फ 3 दिन में इंतजाम किया गया। देखो लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हुए। हालेलुया। आप देख रहे हैं इस वीडियो को, 3 दिन में, सिर्फ ओनली फॉर 3 दिन ये मिरेकल है परमेश्वर का। देखो लोग कैसे इकट्ठे हुए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर गुरदासपुर में मैं देख रहा था, मैं बात कर रहा था किसी से कि यार मेरे को लगने लगा अब ना कि गुरदासपुर वालों से परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। बहुत गवाहियां आई उनकी, बहुत सारी आशीषें मिली। और देखो इस वीडियो में आप आराम से देखो। और 6 दिन पहले आप क्रूसेड में आप देखो कि बादलों में बारिश दिखाई हुई थी गूगल पर, लेकिन परमेश्वर ने सब रोक दिया। ये लोग दूर तक, एक भाई मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि मैं इतनी दूर पैदल चला, कभी इतनी दूर पैदल चला ही नहीं। हालेलुया। और लोगों की गवाहियां आई और अभी भी गवाहियां दे रहे हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह के नाम में। और वो बहन जिसको एम्बुलेंस में लेकर आए, ऑक्सीजन लगी हुई थी, और वो मेरी तरफ, उसके परिवार के लोग ऐसे कर रहे थे, पादरी है पादरी, देख हम कहाँ खड़े हैं।
मदद करना। मैंने जब स्टेज पर बुलाया और विश्वास नहीं था, लेकिन विश्वास से परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार कर दिया और उस लेडी को बिल्कुल आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। कितने लोगों ने देखा मिराकल? मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है, अद्भुत काम करता है। आज रात आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से। अपने हाथों को उठाओ और इस वीडियो को देखो, शाबाश। फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर की महिमा हो यीशु मसीह के नाम में। गुरदासपुर में बेदारी आई कि नहीं? आइए सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर आपको छुए। जिन लोगों ने बीज बोया, दशवांश दिया, आज पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज आपको क्लेम करना है, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर आज आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। जब मूसा पहाड़ी से नीचे उतरा, तब उस समय में उसके हाथों से मिराकल बरस रहा था। मिराकल, उसके चेहरे से किरणें बरस रही थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपको दिखाएगा कि मेरे हाथ के ऊपर से आज किरणें उतरेंगी और लोग आजाद होंगे। देखो, जैसे लोग एम्बुलेंस में देख रहे हैं, आप लेकर आए और आजाद हो गए वो। मैं कह रहा हूं बेशक मैं आपके ऊपर हाथ रख रहा हूं या नहीं रख रहा हूं, लेकिन आप लोग इस समय जो मुझे देख रहे हैं, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, पाकिस्तान से, क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई, गोवा, कतर से, इस समय महाराष्ट्र से, इस समय अपने ऑनलाइन अपने फोन को खोलो और शेयर करो और देखो मिराकल होगा आपके रिश्तेदारों के साथ। मैं कह रहा हूं अपने फोन खोलो, मैं आपको खुली छुट्टी दे रहा हूं और उसी समय शेयर करो, एक शेयर करो और देखो मिराकल होगा। खुली छुट्टी दे रहा हूं आपको कह रहा हूं कि फिर से, और देखो एक मिराकल हो रहा है, मिराकल। और आप कहेंगे, एक शेयर करते ही आप मिराकल देखेंगे। अभी इसी समय होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम करेगा। फिर नहीं कहना कि मेरे रिश्तेदार के पास आशीष नहीं गई, आपके परिवार के पास, जिसको आप ज्यादा प्यार करते हैं उसके पास फटाफट भेजो। आज देखो एक मिराकल होगा, वो खोले ना खोले, लेकिन एक मिराकल उसके घर में होगा यीशु मसीह के नाम में। मिराकल होगा। आप सुनेंगे कि आज बहुत सारे लोग गवाही देंगे, आज बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ जिसके काम रुके होंगे, किसी के अकाउंट्स में लाखों रुपए की मिराकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ कह रहा हूँ कॉइन जाएगा आपके अकाउंट्स में, मिराकल मनी होगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, समय मेरे पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, और इसी समय जब ये अपने रिश्तेदार की तरफ भी पवित्र आत्मा जी एक शेयर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अपना फोन खोलकर, इसी समय परमेश्वर अगर वो कर्जे में है, अगर वो इसी समय जॉबलेस है, इस समय परमेश्वर डिप्रेशन में, आर्थिक तंगी में, इसी समय पवित्र आत्मा मेरे पिता तेरे स्वर्ग दूत जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ये कर्जे के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आज मिराकल मनी हो इनके अकाउंट्स में। जाओ 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 जाओ, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मिराकल मनी की आशीष को खोलता हूं इनके अकाउंट्स में यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इनके पासपोर्ट पर वीजा लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके फॉर्म में गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जिनकी शादियां नहीं हो रही, उनकी शादियां होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो हॉस्पिटल में इसी समय आजाद हो जाए, इस लिंक को देखें और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। ऐ शैतान, मैं तुझे हुक्म देता हूं, छोड़ दे इन लोगों को। और इसी समय जो भी कोई बीमार है, घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, शुगर है, थायराइड है, और इसी समय यूरिक एसिड है, इस समय जो सर्वाइकल से परेशान है, और इसी समय उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, गठिए बेग का श्राप है, चाहे आज रात यीशु मसीह के नाम में आउट, यीशु मसीह के नाम से आउट, यीशु मसीह के नाम से आउट, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ। इसी समय पैर खुल जाए, हाथ पैर खुल जाए, एड़ियां नीचे लगने लगे, गूंगे बहरे चंगे हो जाएं। जोर से बोलो 3 बार, यीशु 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 यीशु। मिराकल कर आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, इसी समय आप देख रहे हैं, मेरे पिता जो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा जिन्होंने इस मिस्ट्री में बीज बोए, अपने भेंट, अपने दशमांश दिए, इसी समय परमेश्वर मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उनको बैंक बैलेंस के उनके ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। बढ़ जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका पैसा नुकसान में जाने से बच जाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाए ये लोग यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा कलाम इन्हें छुए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।
बोल हालेलुया। जिन लोगों को आज इस प्रेयर को सुनाया है और आपने किसी जिसको आप ज्यादा ब्लेस कराना चाहते हैं आपने भेजा है, अभी मिराइकल हो गया उसके साथ यीशु मसीह के नाम में। ये 7 दिन चमत्कार के होंगे। अपने पड़ोसी से बोलो ये 7 दिन चमत्कार के होंगे तेरे लिए। बोलो हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तेरा कलाम आज इन लोगों की जिंदगियां बदले, इन लोगों के घरों में आशीषें आए। यीशु मसीह जो सच में आज से पवित्र आत्मा ये गरीबी का, कर्जे का, किसी भी प्रकार आर्थिक तंगी का युद्ध लड़ रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर आज से ये जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग आर्थिक तंगी का युद्ध लड़ रहे हैं, कितने लोग युद्ध लड़ रहे हैं बीमारियों से, कर्जे से, घर के कलेश से, समस्या से आज लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, आज का वचन आपके लिए लड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका पति आपको देखकर मत्थे पे वट पा लेता है, आज वट हटाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में खुशियां लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? विश्वास कर रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो आज का वचन तेरे मत्थे से वट हटाएगा। हटाएगा कि नहीं? क्यों? वट कब आते हैं? कह रहा है जब हमारे काम नहीं बनते तब हम हमारे मत्थे में वट आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। आ रहा कि नहीं? मैं कह रहा हूं आज एक ऐसा काम बनेगा, आपके मत्थे में वट हट जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? बोलो हालेलुया। गुरदासपुर में पादरी मूड में आया कि नहीं? आप मूड में आओगे आज, मेरा परमेश्वर मूड में आएगा आपके लिए आज। बोलो हालेलुया। विश्वास करो परमेश्वर मूड बना के आया हुआ है चर्च के अंदर। आज जिन्हें आमीन बोल रहे हैं उनको मूड दिखेगा यीशु मसीह का। आमीन। जितने हालेलुया बोलकर हाथ हिला रहे हैं उन्हें परमेश्वर का मूड नजर आएगा आज। आज वो काम करता हुआ नजर आएगा आपके लिए। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपनी आशीषों को खुलवाओ ताड़ी बजाकर। शाबाश। आज पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी प्रकार का युद्ध लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, हो सकता है कह रहा कि कोई कर्जे से युद्ध लड़ रहा हो सकता है कोई बीमारी से युद्ध लड़ रहा हो सकता है कोई आज नशा छोड़ना चाहता हो, अपनी आत्मा से युद्ध लड़ रहा हो सकता है कोई व्यक्ति आज सुधरना चाहता है लेकिन समस्या खड़ी है उसके सामने और वो युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अगर आज आप आर्थिक तंगी से युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके हैं, मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं चर्च के अगर आज आप अब तक नहीं जीत रहे, हो सकता है आपको अब तक जीत ना मिली हो, लेकिन आज का वचन आपको जीत दिलाने वाला। यू आर विनर। बोलो आई एम विनर। जब तक आप कहते नहीं होता नहीं है। बाइबल में क्या लिखा? जब जैसा तू कहे वैसा तेरे लिए हो जाए। इसलिए बाइबल बोलती है जब तक आप मुंह से नहीं कहते तब तक वैसा होता नहीं है। आपको परेशानियां ऐसे लगती हैं पहाड़ की तरह हटने वाला नहीं है, लेकिन बाइबल बोलती है जो मुंह से कहता चला जाता है पहाड़ तक, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ, कहते चले जाओ। आप जैसे ही जाएंगे बेशक आपके सामने हटे ना हटे, लेकिन जब आप वापिस पलट रहे होंगे वो मुसीबत पलट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? आज क्लेम करने के लिए तैयार है कि नहीं? मुसीबतों को हराने के लिए तैयार है कि नहीं? मुसीबतों को हराने के लिए कोई और नहीं आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा मुंह ही आएगा। आप ही का मुंह मुसीबतों को हराता है। आप बोलते हैं कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास शादी नहीं है, मेरे पास अभी कोई प्रॉब्लम है, मेरा घर नहीं बना, मेरा ये नहीं बना। उसको बोलना स्टार्ट करो कि मेरा बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, मेरे कोख से बच्चा आ गया, मेरे गर्भ से बच्चा आ गया। आदमी लोगों के गर्भ में नहीं बच्चा नहीं आना, आदमी लोगों के पेट में मिराइकल की एक टेस्टमनी जन्म ले रही है। आपको कहना है आपके अंदर भी एक मिराइकल पैदा करने की शक्ति है। याद रखना कि कंसीव करना पड़ता है आपको भी अपने दिमाग में। आपको परमेश्वर के वचन को करा के उसको रिसीव करो, उसको रिसीव करो। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है कि समस्याओं से युद्ध कैसे लड़ें। और कितने लोगों के पास समस्या नहीं है? सब लोगों के पास समस्या है। एक समस्या सबके पास है कि नहीं? हर एक समस्या सबके पास है। लेकिन आज कह रहा बाइबल बोलती है समस्या का युद्ध लोग कोई पैसे से लड़ता है, कोई सिफारिश से लड़ता है, लेकिन मसीह लोग कह रहे दो तरीके से लड़ते हैं। कह रहे प्रार्थना और वचन की ताकत से। हालेलुया। कह रहे कि अगर आज से आप प्रार्थना और वचन को अहमियत देने लगे तो आपकी
बीमारियों का युद्ध, कर्जे का युद्ध, समस्याओं का युद्ध, मैं कह रहा हूँ 7 दिन में खत्म होने वाला। 4 आमीन बोलने वाले जीत जाओ। आमीन। हालेलुया बोल कर आज शैतान को हरा दो। हालेलुया। कह रहा देखो हम इफिसियों की किताब 6:11 में क्या लिखा कि यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहा है। कह रहा बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ और सुनता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, हर बार कह रहे क्या करते हैं लोग, जब भी कोई समस्या आती है तो ज्यादातर जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो फोन उठाते हैं और अपने ताऊ चाचे मामे फूफे नु फोन लाते हैं। अमेरिका रहंदा तू, ऑस्ट्रेलिया रहंदा तू, फ्रांस रहंदा तू, ऐस करके गया ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਧਿਆਨ नहीं रखते तेरा, तेरी जमीन ਦਾ, तेरे घर ਦਾ, साड़ी हेल्प कर। आज लोग वहां फोन करते हैं, पैसा मांगते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, कह रहा एक खजाने की बात बता रहा हूं आपको। कितने लोगों को खजाना चाहिए? हमारे देश का खजाना खाली हो गया होगा, लेकिन ऊपर वाले का खजाना खाली नहीं होगा, याद रखना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि आप दोस्त से मांगते हैं, दोस्त आपकी मदद करता है, लेकिन यीशु मसीह भी एक आपका बेस्ट फ्रेंड है। बोलो हालेलुया। जब मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा और मेरा ड्राइवर मेरे से पूछे कहाँ जा रहे हो, मैं उसको नहीं बताऊंगा कहां जा रहे हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे से पूछेगा कि कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। लेकिन अगर मेरा दोस्त मेरे साथ सीट पे बैठा होगा और मेरे से पूछेगा कहां जा रहे हैं, मैं उसे बताऊंगा दिल्ली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा कुछ काम जा रहे हैं। हालेलुया। बताना पड़ेगा कि नहीं? तो आज एक जीवन ऐसा जीना है, यीशु मसीह को अपना दोस्त समझ रहे हैं। याद रखना, जो से कहोगे वो आपसे बातचीत करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग नहीं समझते, युद्ध हार जाते हैं पहले ही, क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाते। यीशु मसीह आपका मित्र है। कौन है वो? लेकिन कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मैं तो तेरा नौकर है। परमेश्वर कहता ठीक है बह जाती, तेनू मैं कुछ नहीं दसना। जड़ा है कहता ना मैं तेरा नौकर है, परमेश्वर कहता तू तेनू मैं भविष्यवाणी कदी नहीं दसनी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि यीशु मसीह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो फ्रेंड अगर कुछ मांगता है तो उसके लिए जान भी दे देते हैं, देते हैं कि नहीं? फ्रेंड जब फ्रेंड के घर जाता है उधार मांगने के लिए तो पत्नी बोलती है आ गया खोते दा पुत्र, आ गया फिर मर जाने, आ गया फिर, और अपने पति को बोलती है सो जा उठियो ना। और उसका पति कैमरे में से देखता रहता है, कहता मेरा दोस्त आया बेचारा, कह रहा उसको पता नहीं क्या जरूरत है, मुझे उठना है। वो अपनी पत्नी को सुला देता है, छो जा। और उसके बाद जब वो सो जाती है फिर उठकर उसे फोन करता है, क्या बात है बेटे? कह रहा दोस्त मेरे क्या बात होती है, क्या प्रॉब्लम है? जाता है कि नहीं एक अच्छा दोस्त? याद रखना, परमेश्वर भी सारी समस्याओं को आज रात सुलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। आज आपके मत्थे में पड़े हुए वट को, सलवट को हटा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी चोरियों को खत्म करके जाएगा। आज आपकी समस्याओं का हल करेगा वो। परमेश्वर ने कहा, कह रहा जो हल कराना चाहता है, बाइबल में लिखा व्यवस्था विवरण में, कह रहा हल पर हाथ रख के पीछे मत देखना। कह रहा एक तरफ कह रहा बैल और दूसरी तरफ गधा मत जोतना। उसका मतलब ये, कह रहा अगर तुम हल जोत रहे हो तो उसी समय 2 बैल लो। कई लोग क्या करते हैं, इधर बैल है इधर गधा है। इसका मतलब कह रहा बैल कहेगा मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, और गधा कहेगा ढैंचू मैंने तो सोना है ढैंचू धूप होगी है। आज कह रहे हैं कि 2 कान है आपके, एक बैल एक गधा है। एक विश्वास करता है, एक विश्वास नहीं करता। दोनों कान आज विश्वास के लगा लो। आज यहोवा जोरावर मिराकल करने वाला है। आज यहोवा जोरावर मिराकल करने वाला है। आप लेफ्ट से भी राइट से भी पॉजिटिव बातें सुनना स्टार्ट करो। पॉजिटिव लोग रहने से आपके आसपास जरूरी है। अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग नहीं है, आप जंग जीतने से पहले हार जाते हैं। इसलिए आज हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे आसपास पॉजिटिव लोग आ जाएं। सबसे बड़ी बात है ये, जब आपके आसपास नेगेटिव लोग रहते हैं आप जंग हारने लगते हैं। आप हो सकता है कि आपके बच्चे नेगेटिव हो, आपकी पत्नी नेगेटिव हो, इसलिए मैंने हाथ उठाया है कि जब आप हाथ उठा रहे हैं आज आप घर जाएंगे, आपके बच्चे आपके परिवार के लोग पॉजिटिव हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, इफिसियों 6:11 में। हाँ पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है परमेश्वर के हथियार, कह रहा है कि ले लो, बुद्धि से ले लो। कह रहा है जब तुम वचन पढ़ते हो तो पता चलता है कि तुम्हें बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि वचन से मिलती है। इसलिए उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है जब आप वचन पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं पढ़ते।
जब आप प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़कर घर से नहीं निकलते, आपका काम सफल नहीं हो सकता। जब आप वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सफल करने वाला है। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं यहाँ पर बाइबल बोलती है वचन के बाद आपको बुद्धि देता है परमेश्वर। जब आप वचन पढ़ते हैं तो बुद्धि देता है। एक आदमी था, वो चर्च जाता सालों साल से, लेकिन और वो बड़ा गुस्से वाला था। और एक दिन किसी ने उसके घर के सामने कूड़ा फेंक दिया। और आपको पता ही है आदमी को कभी गुस्सा नहीं आता कोई कूड़ा फेंक दे तो, लेकिन जब तक जनानी ना बोले तो उसकी पत्नी आके बोली, देखिया देखिया आज फिर उन्हें कूड़ा फेंकता, देखिया उन्हें चक के डंडा मारता पड़ोसी के सिर से, सर फट गया। और उसी समय टेंशन हो गया उसको, और उसने कहा यार ये क्या हो गया। और उसी समय पड़ोसियों ने कहा कि चलो चलो, और पड़ोसी उसके साथ थे और वो कह रहा था चलो यार इसके साथ फैसला कर लेते हैं। लेकिन पड़ोसी कह रहे ना इसके साथ फैसला नहीं करना। पत्नी करी ना, हिम्मत नहीं हारना, मैं तेरी जमानत करा लेंगी, तू अंदर जा 2 दिन। अपने पति को बोल रही है तू अंदर जा, तू अंदर जा। गुस्से वाला है ना पत्नी सोचती है चल अच्छा 1 महीना अंदर रहेगा। कह रही ना जमानत नहीं करानी, अंदर जा तू। कह रही मैं दसांगी मेरा पति कितना गुस्से वाला हैगा, मैं इतने साल हो गए कुट खा दिया। आज हो सकता है पत्नी भड़का रही है उसको, उसके लोग भड़का रहे हैं, उसके रिश्तेदार भड़का रहे हैं, लेकिन उस समय उसका दिमाग नहीं काम कर रहा। वो 2 दिन से क्या 2 महीने से काम पे नहीं जा पा रहा और इसी समय परेशानियों में टेंशनों में भीतर है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना करता है, वचन नहीं पढ़ता। उस व्यक्ति के साथ ये समस्या थी। और उसी समय कह रहा उस व्यक्ति ने एक दिन कह रहा कि बाइबल खोलना स्टार्ट किया और कह रहा परमेश्वर तू ही दस मैनू, कह रहा बाइबल तू ही मैनू दस कि मैं की करा, मैं लोकां दी मन्ना कि तेरी मन्ना या इन्हां दी मन्ना, मैनू दस क्या परमेश्वर मैं क्या करूं। तो उसी समय उसके सामने वचन आता है और बाइबल बोलती है उसके सामने वचन आया कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। हालेलुया। तू किसी की ना सुन, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। उसने उस हथियार को बांध लिया है और उसी समय उसने किसी की नहीं सुना और उसने कहा कि परमेश्वर ये पड़ोसी का तो मैंने सिर फाड़ दिया, मैं कैसे इसके पास तेरा प्रेम लेके जाऊंगा। बोलता है कह रहा है कि तू पड़ोसी का तूने सिर फाड़ दिया होगा, लेकिन जब तू जाएगा काम करने वाला आत्मा है। जब तू वचन पढ़कर जाएगा, जब तू वचन पढ़कर जाएगा परमेश्वर काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसी समय वो वचन पढ़कर गया और उसी समय उस व्यक्ति ने उसको गले से लगाया। बोलता है कोई बात नहीं भाई, आज से हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ कई लोग डरे रहते हैं। मूसा अपनी लाइफ में डरा हुआ था। किससे? मिस्र के लोगों से डरा हुआ था। और जिस रात उन्होंने मिस्र को छोड़ना था उस समय परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि निकल जाओ फटाफट। लेकिन उस समय मूसा कह रहा था मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, अरे मेरे लोगों के पास पैसा नहीं, धन नहीं, सोना चांदी नहीं है। परमेश्वर ने कहा जाओ मिस्रियों से मांग लो। ये नहीं कहा दोस्त से मांग लो, रिश्तेदारों से मांग लो, क्योंकि सारे दोस्त सारे रिश्तेदार तो इजरायली वहीं इकट्ठे थे, वो गरीब थे। उस समय उनके पास पैसा नहीं था, रोटी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने किसके पास भेजा? उन्हीं के शत्रुओं के पास भेजा। कह रहा जाओ मांग लो। मूसा कहता अरे दिमाग खराब है क्या? कह रहा ये तो गला काटने को फिर रहे तलवार लेकर मिस्री, और इनसे तो हम छुप कर भाग रहे हैं आज रात, और तू हमें कह रहा है इन्हीं से पैसे मांग ले। निर्गमन 11:1-2 में लिखा कि परमेश्वर ने कहा जा आज रात कह रहा उनसे सोना चांदी मांग लो। बोलता है कह रहा सोना चांदी? तू कह दे रोटी दे दे, रोटी दे दे हमें, हमारा दुश्मन रोटी दे दे, बहुत बड़ी बात है। तू गहने मंगवा रहा है, मरवाएगा लगता है परमेश्वर। उसने कहा अरे तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूं? बोलता है जा सोना चांदी मांग लो। और इसी समय बोलता है पापा ऐसे कैसे होगा? इजरायलियों को कहा जाकर, कह रहा जाकर, कह रहा परमेश्वर का हुक्म है जाओ सोना चांदी मांग लो अपने पड़ोसियों से। कह रहा क्यों उनसे? कह रहा सोना चांदी मांग लो। क्यों? इजरायली औरतें डर गई, बोलती करीब वो तो बेलन लेके खड़ी, गंडासी लेके खड़ी हमें गला काटने के लिए, वो हमें रोटी देने के लिए तैयार नहीं है, सोना चांदी कैसे दे देंगे? उसने कहा कह रहा वचन में लिखा परमेश्वर ने आज रात उनको नम्र कर दिया है। हालेलुया। आज रात नम्र कर दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कलाम को उन्होंने सीख लिया है। परमेश्वर के वचन की खुराक खाकर अगर आज आप घर से निकलेंगे, याद रखना कि परमेश्वर आपके सामने वीजा नहीं दे रहा, 10 आज रात उसे नम्र करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा डॉक्टर आपकी सलाह कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपकी रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा। जब आप वचन खाकर घर से बाहर निकलेंगे, मैं कह रहा हूं तरक्की करने वाले यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जब मूसा और उसके लोग कह रहा सोना चांदी मांगने के लिए गए, तो इजरायली औरतों ने कह रहा देखा कि मिस्री औरतों ने अपना सोना चांदी निकाला। बोले ले जा फटाफट चले जाओ, फटाफट चले जाओ, सारी रात हो गए तो डर रहा सपने च डरा रहे हैं, जाओ ले जाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर जब आप वचन बोलते हो मुंह से,
परमेश्वर कह रहे हैं कि वचन के हथियार देखो, निर्गमन 11:2 में लिखा, मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोना चांदी मांग ले। बोलो हालेलुया। लेकिन चर्च में लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से पड़ोसी से सोना मांगना शुरू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मांगते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है। लेकिन याद रखना, जब आप वचन पढ़ के घर से जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढने जाएंगे, निराश नहीं होंगे, लेकर आएंगे। याद रखना, आमीन बोलने वाले जीत लेकर आएंगे आज रात। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहना जितने लोग ये फैसला ले रहे हैं आज से कि मैं घर से जब भी निकलूंगा वचन पढ़कर निकलूंगा, मैं कह रहा हूं कि जीतने पाओगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये युद्ध लड़ने का तरीका है। बाइबल बोलती है जब आप युद्ध लड़ते हो तो कह रहे हैं कि वचन को पढ़ो, वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। कह रहा हूं उसके बाद, लेकिन बहुत सारे लोगों को युद्ध लड़ने का तरीका नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि आज शैतान से युद्ध लड़े हम डरपोक, बीमारियों से युद्ध लड़े। कर कैसे लड़ते हैं मैं बताता हूं आपको। जब आप पहले लड़ने से पहले आपके लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए। आपको एक स्थान निश्चित करना है कि बोलने के आज हाथ उठाओ, बोलो शैतान आज मैं प्रेयर रूम में तेरे साथ युद्ध करूंगा, आज मैं प्रेयर रूम में युद्ध करूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप प्रेयर रूम में नहीं जाते, आप युद्ध करना नहीं आता। जिन लोगों को मसीह में लोगों को युद्ध करना नहीं आता, वो इसलिए 15-15 साल क्रिश्चियन तो हैं लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने एक भी गवाही नहीं देखी। मैं कह रहा हूं अगर आज आप अपने हाथों को उठाने के लिए तैयार हैं, अपने घुटनों को प्रेयर रूम में ले जाने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि युद्ध करने के लिए तैयार हो कि नहीं, शैतान से युद्ध करने के लिए तैयार हो कि नहीं, कह रहा है जीतोगे, यू आर विनर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं बता रहा हूं आपको कि बचपन में क्या होता था, जब आप स्कूल जाते थे तो युद्ध में लड़ने से पहले शैतान को प्लेस बताया जाता है कि मैं तेरे को यहाँ पर युद्ध लड़ूंगा। जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय जब आपकी किसी की लड़ाई हो जाती थी क्लास में बैठे, तो क्या बोलते थे उसको, बच्चे को कहते थे बाहर निकल, रिसेस में निकल, ग्राउंड में तेनू देखांगी मैं, तेनू कुटांगा मैं, आजा रिसेस के ग्राउंड में। अरे स्थान निश्चित करते थे कि नहीं? आज हाथ उठाओ और स्थान निश्चित करो, बोलो शैतान प्रेयर रूम में मिलूंगा तेरे को मैं, आज शाम प्रेयर रूम में मिलूंगा और मैं विनर हो जाऊंगा आज रात। आमीन। तुझे हराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान का युद्ध यही है कि आप प्रेयर रूम में ना जा पाए, आप हाथ ना उठा पाए, वो आपको हराना चाहता है। लेकिन जितने लोग बारिश के मौसम को दिखाकर देखकर कह रहे फिर भी चर्च के अंदर आए हैं, आपने शैतान को हरा दिया यीशु मसीह के नाम में। आप सबसे पहला युद्ध जीत चुके हैं। जो लोग आज रात कर वचन बाइबल हाथ में उठाकर लेकर आए हैं, उन्होंने युद्ध जीत लिया है। मैं कह रहा हूं जो लोग प्रेयर रूम में जाने का फैसला ले रहे हैं, कह रहा है शैतान को हराएंगे आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं हराने के लिए? कितने लोग हारना चाहते हैं शैतान से? 2-4 हैं, परमेश्वर ने भगा दे यहाँ से सारे। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? वचन को ध्यान से सुनो और हाथ उठाओ, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। कह रहा है इसलिए कह रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग, कितने लोग युद्ध करने जाएंगे शैतान से? आज जाएंगे कहीं की सट्टी बट्टी गोल होने वाली है। आपको विश्वास करना है। कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करने जाते हैं लेकिन वचन पढ़कर नहीं जाते, इसलिए शैतान ने पहले ही घुसते ही कमरे में चपेड़े मार देता है। आपको सुनना, हार जाते हैं वो लोग। देखो आपको खुराक खाकर जाना है। क्या खा के जाना है? खुराक खाकर जाना है। क्या खा के जाओगे? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, बोलो खुराक खा के जाएंगे आज से। बोलो यीशु मसीह की। एक बार एक लड़का था और उसने अपने दोस्त को चैलेंज किया, कहता मैं तेरे को हाफ रिसेस में देखूंगा ग्राउंड में, ठहर जाता मैं दसांगा मैं। और जो उसकी मम्मी ने उसको लंच दिया था, खाना भूल गया और जैसे ही मारने गया उसको चक्कर आ गया और वहीं गिर गया। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको गुस्सा आता है, आपका रिफ्यूज हो जाता है, आपको बच्चा नहीं होता, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसी समय बाइबल लेके बैठ जाते हैं प्रार्थना करने, मैं प्रार्थना करदा। लेकिन वचन की खुराक आपको पता नहीं होती कि वचन क्या खाना है। और आपको जब उसे युद्ध करते हैं तो चक्कर काटते रहते हैं। कोई हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा, आज भी प्रार्थना करने वाले लोग चक्कर काट रहे हैं। कह रहे हैं कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, कोई कहीं के चक्कर काट रहा है। लेकिन कह रहे हैं जितने लोग आज वचन खाकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज शैतान के चक्कर काटना बंद होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर काटना बंद होगा। मैं कह आज कर्जे के, बीमारी के, समस्याओं का चक्कर बंद होगा। आज शैतानी चक्कर टूट जाए, आपके पर से टूट जाए। आज आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि मैं अब समझ में आया कि मैं इतने साल से चक्कर खा के गिरता था।
प्रार्थना भी करता था, दान भी देता, दशमांश भी देता, लेकिन चक्कर खाकर गिर जाता था। कह रहा है पहले आप सुबह उठो, वचन खाओ और खुराक लेकर फिर लड़ने के लिए जाओ। अगली बार रिसेस में जाओगे, टेड पर के जाओगे कि नहीं, कुट के आओगे कि नहीं। मैं आधी रोटी खाकर भिंडी के साथ आया हूँ। अभी उधर गया था मैं खाली पेट नहीं कर सकता, मैं गया उधर, आधी रोटी मैंने खाई अभी भिंडी के साथ और लस्सी भी। मैंने कहा थोड़ा तकड़ा होके जाता हूँ, कहीं ऐसे ही करते करते बेहोश हो जाऊँ, इतनी गर्मी, ऊपर से कोट डाल रखा। नहीं, आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपको भी ऐसे ही करना है। आप जब प्रार्थना करने जाते हो, आपको सुबह वचन ही याद नहीं है, आपको वचन ही याद है। परमेश्वर कहते परमेश्वर फाइनेंस दे, दुकान पे ग्राहक आ जाए। इसमें ब्यूटी पार्लर वाली बोलती है आजा ब्यूटी पार्लर वाले आ जाओ। जब नहीं आता, पेंचर वाला बोलता आ जाओ, पेंचर वाले आ जाओ, लेकिन पेंचर नहीं होता, फिर गुस्से में आता, आगे जाके किले गिर देता ठा, या फिर जादू टोने कर देते हैं ठा, जा साड़ी दुकान पे आने। आज लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा वचन आपको याद है कि आप कहो, हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा कि धन यहोवा की ओर से मिलता है। आप अंगीकार करना शुरू कर दो, ये खुराक खाना शुरू कर दो और जाओ प्रार्थना करने के लिए। अगर शैतान आपको तंग कर रहा है, आपको प्रार्थना में जब जाओगे तो बोलो कि परमेश्वर ने मसीह में हमें अनुग्रह का धन दिया है, उसको हमारे लिए कंगाल हो गया, हमारी कर्जे के लिए, हमारी समस्याओं के लिए वो कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाएं। यहाँ से गरीब नहीं हूँ, धनवान हूँ। और मैं परमेश्वर को दशमांश देता हूँ और दशमांश देने वालों को लिखा मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा। ये वचन की खुराक मेरे पास है। ये ले शैतान, मैं तेरे ऊपर आटम बम डालता हूँ आज, भाग यीशु मसीह के नाम में। आपकी दुकान से जाएगा, आज रात धन बरसेगा आपकी दुकान पर। अगर किसी की दुकान में धन नहीं बरसा, आप खाली प्रार्थना करते हो और फेल हो जाते हो, चक्कर खा के गिर जाते हो। अगर आपकी दुकान में पैसे नहीं आ रहे, तो आज से आपको ये बोलना है कि आज हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तुझे दशमांश देता हूँ। और शैतान सुन ले, मैं परमेश्वर को दशमांश देता हूँ। और वचन में लिखा कि दशमांश देने वालों को मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा, अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। आज मेरे घर में धन की वर्षा होगी, मेरी दुकान में धन की वर्षा होगी, मैं मिराकल को देखूंगा। और इसी समय शैतान के अंजर पंजर लूज हो रहे हैं, कह रहे ये क्या खा के आए आज क्या खा के आए आज, इतना क्यों बोल रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा, उस शैतान को समझ में आ गया है, वो हारना स्टार्ट होने लगता है, हारना स्टार्ट होने लगता है। आप रोज बोला करो, मैं ऐसे हाथ उठाकर देखो, जब मैं घर से निकला मेरे पैरों में एक चप्पल भी नहीं थी, लेकिन मैं ऐसे कोठे पर चढ़ के बोलता था कि मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने हर चीज में हमारी मदद करना शुरू कर दिया, हालेलुया। हर चीज में मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने इन 7 सालों में कहीं से कहीं ले आया मिनिस्ट्री को। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपकी दुकान कह रहा बिल्कुल जीरो है। एक आदमी मेरे पास करनाल से आता था और बोलता है पापा मैं बड़ी प्रार्थना करता हूँ। मैं कितनी देर? कह रहा है मैं 24 घंटे में से 16 घंटे प्रार्थना करता हूँ। कह रहा देखो मेरे घुटने कह रहा काले हो गए, आप बोलते थे काले हो गए हैं। कह रहा लेकिन धन नहीं आता। मैंने कैसे प्रार्थना करता है? कह रहा परमेश्वर धन दे, धन दे, धन दे, धन दे, धन दे, धन दे। मैं कहा तू तो भाई सब कुछ और ही करी जाता पहले वाली कहानियां हैं। तू तो वो काम कर रहा उड़ा एड़ा इड़ी सच्चा अब तक नहीं आया अब कैसे होगा? ऐसे नहीं आएगा। मैंने कहा परमेश्वर का वचन मुंह से निकाल, 120 बार बोल, आज रात धन आने वाला है। शैतान को बोलो कि आए शैतान तेरा मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, मैं परमेश्वर को दशमांश देता हूँ। तू मेरे घर में नुकसान नहीं कर सकता, तू मेरे पैसे को बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे घर में धन की आकाश से धन बरसेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं क्लेम करता हूँ आज मेरे बिजनेस में, मेरी सेवकाई में धन बरसेगा। मेरी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं क्लेम करता हूँ पवित्र आत्मा की खुराक खाकर आया हूँ। वचन में लिखा है कि मैं दशमांश देने वालों के लिए आकाश के झरोखे अपना दिल खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। उनका कोई काम कच्चा नहीं गिरेगा, उनके बच्चे कच्चे नहीं गिरेंगे, उनकी दाखलताओं का फल कच्चा नहीं गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो परमेश्वर का वायदा है, बोलो परमेश्वर का वायदा है। जब आप ऐसा बोलते हैं शैतान को पता लग जाता है ये बंदा खुराक खा कर आया कि नहीं। अगर आप खुराक नहीं खाते जिस चीज की, इसलिए आज भी आप पैसे के लिए तरस रहे हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर कंगाल हो गया मेरे और आपके लिए यीशु मसीह, ताकि तुम धनवान हो जाओ। जो व्यक्ति चर्च में आने के बाद बोलता है मैं कर्जे में हूं, मुझे शर्म आती है।
मैं उसके लिए प्रार्थना कर तो देता हूं, लेकिन इस बात को समझ जाओ जैसे मैंने सिखाया, जो मैं बोल रहा हूं। आप यशाया 45 का 2-3 लिख लो अपनी डायरी पर, और इसको 120 बार क्या अपनी जब तक जिंदगी है बोलते अंगीकार करते चले जाओ। अगला साल आपके इतिहास रचने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। अगला साल आपके लिए अगले इतिहास रचाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा,